जय परमेश्वर। जय भाइयों, जय परमेश्वर। साधन उपदास महाराज की लिखी हुई किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 70 से भाइयों पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों के आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे अर्ज करते साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो सभी संसार के लोगों के आगे अर्ज करते यह किताब जरूर पढ़े। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो यह किताब परमेश्वर के लेखे पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, जो साधन उपदास महाराज ने इस किताब में लिखा है वही पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर। भाइयों, तो यह किताब भाइयों ऐसा बताती है कि मैं और मौत हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनियों के कब्जे में है। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज इस किताब में बता रहा है। जय परमेश्वर। भाइयों, वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगत हितकान ने औज तस्नीफ साधन उपदास मुत वतन मुलक मारवाड़ यह जगत हितकान ने जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। भाइयों, पेज नंबर 70 राक्षसी पाप से खराब कर दी थी जब संसार के लोगों ने एका करके रावण के ऊपर चढ़ाई की और चढ़ाई करके रावण को मारा। तो रावण का भाई भविष्य संसार की चढ़ाई को देख करके और रावण के मारे जाने का हाल सुन के और संसार का डर करके रावण के राक्षसी पाप को छोड़कर बाहर निकला। जब शनिश्चर ने रावण से दरियापत किया कि तुम 84 लाख जीवा जून दुनिया के नाम से कल्पाते हो और तकलीफ देते हो, सो रावण छल करके मने करने लगा। तो शनिश्चर ने रावण से यह कहा कि मने करने से कुछ भी नहीं होता है, तू सच सच मुझको अपने जाल से वाकिफ कर दे और बता दे, नहीं तो मैं तुझको और तेरी औलाद को संसार के हाथों से मरवा दूंगा। तो भी रावण ने अपना राक्षसी पाप का जाल नहीं बताया। जब शनिश्चर जी महाराज ने रामचंद्र जी महाराज से कहा कि रावण दुनिया के नाम का और राजा बादशाहों के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराता है, जिसको तमाम दुनिया सरग बोलती है, सो महाराज ये सरग नहीं है। और जो 84 लाख कुंडिया है वो रावण के राक्षसी पाप करने की जगह है। सो रावण से दरियापत करो तो पाप छुड़ाने की तजवीज की जावे, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि रावण के राक्षसी पाप में कैद हो रही है, जिससे रावण की चलाई हुई किताबों को और टिप्पणों को सच्चा समझ रहे। और जिन किताबों में 84 लाख कुंडिया राजलहू की लिखी हुई है वहां पर 84 लाख जीवा जून को दुख देते जब वो पाप दुनिया को लग जाता है। सो यह किताबें रावण के जाल की चलाई हुई है और रावण जो कि गुप्ती पाप कराता था उसका अब तक संसार के लोग बिखान कर रहे कि जम देवता सजा देते। सो इन बातों की किताबें तुम राजा, बादशाह और रैयत वगैरह पढ़ ही रहे हो, जिससे रावण के राक्षसी पाप का हाल तुम लोगों को मालूम नहीं है। परंतु शनिश्चर के कहने से सब संसार ने राक्षसी वेद की किताबों को और टिप्पणों को देखा तो 84 लाख कुंडिया राजलहू की साबित हुई। जब यह कहने लगे कि ये राक्षसी वेद की किताबें तो हम कभी से पढ़ते थे और रावण के राक्षसी पाप को दरगाह जानते थे और मालिक की कुदरत को और उसकी रचना को भूल गए थे। परंतु रावण के जाल का तो हाल हमको अब मालूम हुआ कि यह मालिक की कुदरत नहीं है, यह तो रावण के पाप का, रावण के घर का जाल है। जब रामचंद्र जी ने रावण के जाल का हाल देखकर अपने दिल में बहुत रंज किया और फिक्र से यह कहने लगे कि हम तो अब तक रावण के भ्रम जाल में कैद हो रहे थे। इससे जय परमेश्वर। भाइयों, जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर।